सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य तत्पुरुष समास अध्ययनस्य द्वितीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज के क्लास में मैंने तत्पुरुष समासिक जो पद हैं उसको कैसे लौकिक विग्रह करेंगे, कैसे समस्त पद को पहचानेंगे, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इससे पहले का क्लास में मैंने बताया था जो तत्पुरुष समास का सबसे इजी तरीका है पहचानने का, जो समासिक पद में दो पद होता है, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब हम तत्पुरुष समास का कोई समासिक पद लेकर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे कृष्णाश्रिता। कृष्णाश्रिता, ये कृष्णाश्रिता का अर्थ होता है जो कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। कृष्णाश्रिता, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ का वही एक संस्कृत समासिक पद है कृष्णाश्रिता। ये समासिक पद है। कृष्णाश्रिता ये समासिक पद है। उसका हिंदी अर्थ होता है कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो कृष्ण शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त होगा और जो श्रिता शब्द हैं वो प्रथमा एक वचन में ही रहेगा। तो कृष्णम श्रिता इति कृष्ण श्रिता। कृष्णम श्रिता इति कृष्ण श्रिता, यानी कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। अब दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जो शरणागता, ये शरणागता का अर्थ होता है शरण में आया हुआ, शरणागता। अब ये शरणागता का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो चूंकि शरण शब्द जो हैं वो द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक एक वचन में प्रयुक्त होगा और आश्रित जो शब्द हैं
आगतः जो शब्द हैं वो आगतः शब्द पूर्वत सदृश ही रहेगा। तो शरणागतः का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो शरणम आगतः इति शरणागतः, शरणम आगतः इति शरणागतः, शरण में आया हुआ। अब हम तीसरा उदाहरण में ले सकते हैं लोकातीतः। लोकातीतः का अर्थ होता है लोक से परे। लोकातीतः मतलब होता है लोक से परे। तो इसका भी वही है, जो लोक शब्द जो है वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा, और जो अतीतः शब्द है वो पूर्वत सदृश ही रहेगा। लोकम अतीतः इति लोकातीतः, लोकम अतीतः इति लोकातीतः, यानी लोक से परे। चौथा उदाहरण में हम ले सकते हैं भयापन्नः। भयापन्नः, भयापन्नः का अर्थ होता है भय को प्राप्त। भयापन्नः का अर्थ होता है भय को प्राप्त। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो भय शब्द जो पूर्वपद शब्द हैं वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा, और जो आपन्नः शब्द हैं वो पूर्वत सदृश ही रहेगा। भयापन्नः का लौकिक विग्रह होगा भयम आपन्नः इति भयापन्नः। अब हम पांचवा उदाहरण में ले सकते हैं जो रामाश्रितः। रामाश्रितः का अर्थ होता है राम के आश्रित। रामाश्रितः का अर्थ होता है राम के आश्रित। जब हम रामाश्रितः का लौकिक विग्रह करेंगे तो रामम आश्रितः इति रामम श्रितः, रामम आश्रितः इति रामाश्रितः। यानी राम के आश्रित रामाश्रितः। अब हम सुख प्राप्त शब्द लेते हैं। सुख प्राप्त। अब ये सुख प्राप्त जो समासिक पद हैं इसका अर्थ होता है सुख को प्राप्त हुआ। सुख प्राप्त। सुख प्राप्त का अर्थ होता है सुख को प्राप्त हुआ। तो हम इसमें देखते हैं जब हम ये सुख प्राप्त शब्द का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ऐसा लगता है क्या जो सुख को प्राप्त हुआ सुख प्राप्त। जो को विभक्ति है समासिक पद उसी को कहते हैं जिसमें विभक्तियों की लुप्त होती है। तो हम इस समासिक पद में देखते हैं सुख प्राप्त में सुख को प्राप्त हुआ। तो जो को है
को विभक्ति है, कारक के चिन्ह में आता है कर्म को, तो सुख को प्राप्त हुआ। तो चूंकि को विभक्ति को ये समासिक पद में लोप कर दिया गया है, इसलिए वो को नहीं दिखता है। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं तो सुखम प्राप्त इति सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त इति सुख प्राप्त। अब यहां पर में जो सुख शब्द में सुखम हो गया है, ये चूंकि कर्म कारक इसलिए हुआ है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का एक वचन में सुख शब्द से सुखम बनता है। और ये विभक्तियों का लौकिक विग्रह में विभक्तियों का दर्शाना होता है। जो ये समासिक पद कौन सा समासिक पद है, तो इसको हम कह सकते हैं सुखम प्राप्त इति सुख प्राप्त का अर्थ होता है सुख को प्राप्त हुआ। ये चूंकि द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसी के साथ छात्रों आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।